गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं फाइनेंशियल एजुकेशन पर बात करना चाह रहा हूँ, जिसका टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटीज़। तो पहले हम क्रिप्टो करेंसी पे बात कर लें। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक डिजिटल करेंसी है जो फिजिकल में नहीं है। वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वो आपको हाथ में नहीं मिलेगी। वो ऑनलाइन सिस्टम है कि आपने एक टोकन मनी ले लिया है, वही है। चाहे जो भी आपको उसमें करेंसी मिलेगी डिजिटल, और किसी कोई भी आप लेंगे उसमें बहुत है, पचासों हैं, फला 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 फला, जैसे सबसे ज़्यादा बिटकॉइन मशहूर है। तो आप ब्लॉक चेन के तहत जो है उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी कि हाँ आपके पास ये चीज़ है, उसका एक नंबर मिल जाएगा आपको। जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। लेकिन आप एक चीज़ ये समझ लें कि क्रिप्टो करेंसी का कोई कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं है किसी भी वर्ल्ड लेवल पर। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई और अन्य देश हो, कहीं गारंटी नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ देशों ने जो है वो ये कहा है कि आप अगर कमाएंगे उससे पैसा तो हमको टैक्स दीजिए, लेकिन निवेश पर कोई गारंटी नहीं है। और आप मोबाइल पर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि साहब इस करेंसी को खरीद लिया तो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने कहा साहब हमने ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, आप भी खरीदिए। मैंने कहा साहब मेरे समझ से बाहर है और मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं। कहें साहब उसका एक्सचेंज है। मैंने कहा एक्सचेंज है, वो भी प्राइवेट है। भाई ठीक है, वो लेन देन करेगा, सेटलमेंट कर देगा, हमने खरीदा किसी ने बेचा, लेकिन हमारे समझ में उसके फंक्शंस, उसके कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई लेता हो, खरीदता हो, बेचता हो, समझ में आ रहा है, हम उस काबिल नहीं है तो हम नहीं लेंगे। बाद में उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि क्या हाल है, तो उन्होंने कहा साहब ऐसे बस, ज़्यादा नहीं, 50-60 हज़ार रुपये चला गया। मैंने कहा साहब आप मुझे भी कह रहे थे। तो मेरा कहना यह है क्रिप्टो करेंसी काफ़ी संवेदनशील चीज़ है, और ये बहुत बड़े कैपिटलिस्ट के लिए तो ठीक है, जिसके पास 5,000 करोड़ रुपया है। अगर वो 50 क्रिप्टो करेंसी ले, बिटकॉइन ले ही लिया, घट बढ़ भी जाएगा तो उसका क्या जाएगा भाई। जिसके पास पैसे का समंदर है वो 150 टू बिटकॉइन खरीद कर भी कुछ उसका बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जो आदमी छोटे, मैं जन सामान्य की बात करता हूँ, जो छोटे छोटे पैसे को जोड़ के अपने फ्यूचर के प्लान को तैयार करता है, 10 लाख 5 लाख रुपया रखे, आगे आगे कुछ चाह रहा है इन्वेस्ट कर दे, 25-50 लाख तक की कोई एक मान लीजिए किसी के पास है, उसको इन्वेस्ट करना चाहता है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, हाई रिस्क हो, आपका पैसा उसमें लॉस हो जाए, वो ठीक नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी मिलने के लिए तो तुरंत मिल जाएगी, लेकिन उसका लॉस ये है कि कल से आज तक में, यानी आज 16 जनवरी है, कल 15 जनवरी थी, 1.36, यानी लगभग समझ लीजिए 1.5% से नीचे लॉस हो गया बिटकॉइन में। और 86,000 रुपया, 86 लाख रुपया जो है वो उसका दाम था, तो लगभग 1-1.5 लाख रुपया घाटा हो गया। अब ये बताइए, अगर आप इतने जल्दी पैसे को लॉस करेंगे तो मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए मुनासिब नहीं है, और वो छोटे क्रिप्टो करेंसी में भी न जाए और न बड़े में जाए। बेहतर है कि वो अन्य इन्वेस्टमेंट का विकल्प खोज ले। दूसरे एक संबंध में और बात करना चाह रहा था, जो कमोडिटीज़ मार्केट है। कमोडिटीज़ मार्केट भारत सरकार से अप्रूव्ड होती है। कमोडिटीज़ मार्केट ये है कि जो सामान है दुनिया में, स्टील है, आपके तांबा है, पीतल है, और जो है वो सिल्वर है, गोल्ड है, इसकी खरीद बिक्री, ये भी एक काम है। आपने एक्सचेंज पे गए, जो है कम्युनिटी एक्सचेंज पे, और आपने खरीद लिया, उसके अकाउंट खुलते हैं, उसका बाकायदे लेन देन होता है, वो सब काम ठीक है। लेकिन जो चीज़ें बिकती हैं कमोडिटीज़ मार्केट में, खासकर सिल्वर और गोल्ड, उसमें इतना फ्लक्चुएशन है कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो है वो फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।